सौरभ कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर मेरा यही केस है कि 2 नाम से रजिस्ट्री हुआ है और रजिस्टर 2 में एक ही आदमी का नाम दर्ज है, कहाँ से सुधरेगा, प्लीज हेल्प में। देखिए, अगर जो रजिस्ट्री है अगर उसमें 2 यहाँ पे नाम से रजिस्ट्री हुआ है, ठीक है, और अगर यहाँ पे जो एक ही आदमी का मतलब जो नाम अगर दर्ज है, मतलब दोनों का नाम नहीं है, एक ही आदमी का नाम है, तो सुधार प्रक्रिया के लिए आपको क्या करना है आप उसको समझें। देखिए, ये जो रजिस्टर्ड 2 है, ये जो आप जिस राज्य से भी होंगे उसके जो जिला है, ठीक है, और जिला में जो है एक तरह से आपको जो एक तरह से भूमि संबंधित जो विभाग हैं वो देखने का काम करते हैं एडीएम, ठीक है, और एडीएम के पास से मतलब ये जो है बन के आता है, मतलब वहाँ जो भी असिस्टेंट होते हैं वो उसको तैयार करते हैं और एक तरह से वेरीफाई करने के बाद जो है वो रजिस्टर 2 जो है तैयार किया जाता है। तो अगर आपको सुधार करना है तो आपको फिर एडीएम के पास जाके आवेदन करना होगा। हाँ, लेकिन अगर आप उसका सुधार करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी प्रूफ है, जो जरूरत हो, तो उसको आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। अगला सवाल है कि सर एमपी में जमीन 20 साल जो है से मेरे कब्जे में है ना, उसके और यहाँ पे में है, उसके बाद अपने बेटा लिखा है ना, बेटा ने अपने नाम से कर लिया है, पहले मेरा नाम था, क्या करें। देखिए, पहले आपको अगर ठीक है आपके तरह से वो वंशज हैं, ठीक है, अगर वो आप ही के बेटे हैं उनके अपने नाम से कर लिए हैं तो वो ठीक है। रही बात अगर आप उसको खारिज कराना चाहते हैं तो आप डीसीएलआर कोर्ट में जो है एक तरह से अनुमंडल कोर्ट में जो है आप इसके लिए केस फाइल कर दें, और जो है जो नामांतरण हुआ है, जिस नाम को जो परिवर्तन किया गया है, जो चेंज किया गया है, उस अगर आपके नाम से पहले था, अगर आपकी उसमें सहमति नहीं है तो आप उसको रद्द करवा सकते हैं। अगला जो सवाल है कि मेरे जमीन का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया है अंचल से और पंचायत, ठीक है, नापी किया गया और हमेशा जो है यहाँ पे मान रहा है लेकिन छोड़ता नहीं है, क्या करें। देखिए, अगर आपका एक तरह से पंचायत से कर लिया गया है और मान रहा है और वो छोड़ नहीं रहा है, तो आगे देखिए प्रक्रिया बहुत सारा करने का, लेकिन आप अभी ये तो पंचायत वाला शॉर्ट प्रक्रिया था कि दबाव बना के जो है आप ये कर सकते हैं। दूसरा, आप अंचल अधिकारी को भी इस बात के लिए कंप्लेन वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है, थाना प्रभारी को भी डाल आप बनाया जा सके। तीसरा, आप इसके लिए जो है एक तरह से चाहे तो एसडीओ या डीसीएलआर कोर्ट में भी जो है केस फाइल कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कोई भी फोर्सफुल्ली अगर कुछ भी वहां पे घर बना के बैठे हैं या कब्जा किया करके बैठे हुए हैं, कुछ भी उसका बना हुआ है उस पे, तो वो वहां पे तोड़ने का जो है आसानी तरीके से उतना आदेश जारी नहीं होगा। और जो है इसके बाद जो चौथा विकल्प है वो है कि आप सिविल में कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। इसके लिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन जो आपका रिजल्ट होगा वो हमेशा मान्य होगा। अगला सवाल है कि कोई आदमी कर्मचारी से मिलकर किसी दूसरे आदमी का जो है वहां पे जमाबंदी से निकाल कर अपने नाम जमाबंदी करवा लिया, तो खाता खेसरा नंबर नेट पर अपना डलवा लिया, जिसकी जमीन जमाबंदी है वह आदमी नेट से लगान जमा करने गया तो मालूम पड़ा कि इनमें से कुछ जमीन निकला हुआ है, 3 या 4 महीना पहले ही निकली है। जमीन ना ही इस आदमी को कभी जमीन बेचा और ना ही पिता उनको कभी जमीन बेचा है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आप जो है आपके पास जो अपना कागजी प्रूफ पहले का है, जैसे जो भी खतियान रसीद कुछ भी तो होगा आपके पास, उसको एक प्रूफ मानते हुए आप डीसीएलआर कोर्ट में जो है जमाबंदी को रद्द कराने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी जमाबंदी किसी भी प्रूफ के आधार पे ही जो है वो किया जा सकता है। अगर ऐसे किया गया है तो डीसीएलआर कोर्ट में उसको जवाब देना पड़ेगा कि आपने जमाबंदी जो है किस आधार पे किया। पहला स्टेप यही लें, आगे बहुत सारे स्टेप हैं करने को, लेकिन आशा करते हैं यहीं से आपका सॉल्यूशन निकल सकता है। अगला सवाल है कि मेरे पिताजी के नाम से केवाला है जो कि 1980 में है और जो है संपूर्ण खेती
का देख रेख मेरे बड़े चाचा के निर्धन के उपरांत मेरे बड़े चाचा ने फर्जी हस्ताक्षर कर बेच दिया। इनकी जानकारी अभी मुझको हुआ है। जब मैंने अपनी जमीनों को खोजा तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे आपके दादा के निर्धन के उपरांत मेरे चाचा ने फर्जी हस्ताक्षर किसका किया? दादा का किया होगा, है ना। तो एक चीज यहाँ समझ लें इस बात की, जो है हस्ताक्षर अगर पहले भी आपका दादा का होगा, कोई दूसरा व्यक्ति जब भी हस्ताक्षर करता है तो वो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आता है। तो इसकी बात की पुष्टि आप जो है, हाँ, लेकिन ये सारे मामले जो हैं, अगर आप इसका सही तरीके से रिजल्ट चाहते हैं तो आप सिविल का ही सहारा लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। अपने अनुमंडल में सिविल कोर्ट में किसी अच्छे वकील जो हैं उनको सारे मामले की जानकारी दें। और आपको सबसे पहले यहाँ पे, है ना, जो भी पिताजी का नाम से जो भी केवाला है वो 1980 में अगर मान लेते हैं, जो भी अगर फर्जी रजिस्ट्री कर दिया गया, बेच दिया गया, जो भी किया गया है, ठीक है, तो उसको आप सिविल कोर्ट में जो है उस बात को वहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं। उस बात के लिए नोटिस किया जाएगा। अगर फर्जी सिग्नेचर होगा तो उसका भी मिलान किया जाएगा और जरूर आपका यहाँ पे जो है आप जीत हासिल कर पाएंगे। अगला सवाल है कि सर मेरा घर सरकारी जगह में बना हुआ है और उसके पास में खाली जगह पड़ी थी और वह भी सरकारी थी, और हमारे घर के पीछे एक खेत वाला ने यहाँ पे खाली पड़ी जगह पर कब्जा कर लिया है। वहाँ पर भी 145 की धारा काम करेगी। देखिए, वहाँ पे सीधा वो एक तरह से जो किसी का भी नहीं हो सकता। अगर उस पर विवाद होता है, कोई भी सरकारी जमीन का विवाद अगर होता है, तो या तो किसी एक को जमीन का पोजीशन देखते हुए किसकी जमीन बगल में है, जैसे मान लेते हैं कि किसी का यहाँ पे सरकारी है ना, और तो उसको अब डिपेंड करता है कि अब इस जगह भी है किसका घर है, तो अभी यहाँ पे डिपेंड करता है कि किसका प्लॉट वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो उसको बंदोबस्त कर दिया जाता है। बंदोबस्त का मतलब है रख रखाव करने के लिए दे दिया जाता है, और वो एक तरह से लीगल होता है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको कब्जा करना चाहे भी तो वो इलीगल होगा, इसलिए वो बंदोबस्त किया हुआ। सरकार जब चाहेगी तो वो ज़मीन वापस ले सकती है। तो इसीलिए अगर आपका ज़मीन बगल में है तो आप इसके लिए सीओ को आवेदन कर सकते हैं। अगर वहाँ से कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आपका निकलता है तो आप जिला अधिकारी को आवेदन करेंगे। अगला सवाल है कि सर मैं बहुत आपको मैसेज किया सर, किस जो है सिविल कोर्ट में जो मकान का केस जीत किए, अब है ना। देखिए, अब वो सर हाई कोर्ट गए और दूसरी पार्टी ने इनका सर फोर है ना बना माता। अब बताइए, आपने ये स्पष्ट नहीं किया, लेकिन देखिए आप जो है ना सिविल कोर्ट की अगर बात करते हैं तो अनुमंडल में आप जाएंगे, ठीक है, अनुमंडल में ही अब सिविल कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट में है उसी तरीके से वहाँ पे जो है आपको अनुमंडल कोर्ट में आपको जाना है ना, सब जज के पास आप वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का केस है। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि केस किस टाइप का है, वो हाई कोर्ट के जाने लायक है या नहीं है, तो उस पर भी ये डिपेंड होता है। अगला सवाल है कि डियर सर, आई लॉस्ट माई फ्लैट पेपर दिल्ली, आई एम द सेकेंड पार्टी, माई क्वेश्चन इज हाउ आई कैन गेट द डुप्लीकेट पेपर, वेयर शुड आई। देखिए, अगर आपका मान लेते रजिस्ट्री हुआ है ना, तो रजिस्ट्री जहाँ पे आप करवाए, जहाँ पे आपका निबंधन कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस है, वहाँ से आप उस फ्लैट का जो भी फ्लैट नंबर है या उसका जो भी एक तरह से खाता संख्या भी उसमें सारा चढ़ा होगा इन्फॉर्मेशन, तो उसके थ्रू आप अपना जो है पेपर डुप्लीकेट कॉपी वहाँ से निकाल सकते हैं जहाँ आपकी रजिस्ट्री हुई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से उसको निकाल पाएंगे। अगला सवाल है कि सर मेरे पिताजी 4 भाई हैं और दादाजी ने जमीन खरीदने समय मेरे पिताजी का नाम जो है शामिल नहीं किया और हम लोग जो है बाहर रहते हैं, तो क्या इसमें मेरा जमीन हो सकता है? देखिए, आपके पिताजी जो हैं अगर वो 4 भाई हैं, ठीक है, और दादाजी ने जो जमीन खरीदते समय अगर मान लेते हैं छोटे भाई जो होंगे, जैसे आपके पिताजी होंगे, जो आप अगर वो छोटे भाई होंगे तो मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है। लेकिन अगर वो बड़े भाई होंगे, जैसे मान लो आप जो है सबसे बड़े होंगे, ठीक है, बड़े हक वो है, तो वो उनको अगर शामिल नहीं किया गया तो नहीं भी मिल सकता। ठीक है,
तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप जो है आपके पिताजी का, तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप जो है आपके पिताजी छोटे भाई हैं तो आप जो है न्यायिक प्रक्रिया की तरह जो है उसको हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल है झारखंड का क्या रूल है सर आपसी बंटवारा का, प्लीज जो है झारखंड रूल के बारे में बताइए। देखिए झारखंड का भी रूल जो है आपसी बंटवारा का वही है, आप जो है स्टाम्प पेपर पे या ग्राम पंचायत के थ्रू जो है अपना बंटवारा कर सकते हैं और अपना जमाबंदी अलग अलग कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो जो है एक तरह से कोर्ट के द्वारा भी बंटवारा कर सकते हैं, या अगर आप अपने से बंटवारा करना चाहते हैं तो आप स्टाम्प पेपर पे बंटवारा करने के बाद अगर दो भाई हैं, दो भाई बंटवारा करना चाहते हैं तो दो दो स्टाम्प पेपर तैयार होगा। एक स्टाम्प पेपर पे आपके जमीन का इंफॉर्मेशन होगा, दूसरे स्टाम्प पे जो दूसरे भाई का होगा, और इसमें आप सपोर्ट करने का काम करेंगे और इसमें आप सपोर्ट करने का काम करेंगे। दोनों का प्रक्रिया जो है फिर ऑनलाइन होने के बाद उसका दाखिल खारिज जमाबंदी भी ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया इस तरीके से झारखंड में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले